नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 5 जो कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, पृथ्वी की सीमा परत किससे बनी है? सिलिका और मैग्नीज, सेलेनियम और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सेलेनियम और आयरन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। नेक्स्ट है, किसी भी पदार्थ के अणुओं के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि परिचालन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 दिन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन चट्टानों का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण के कारण हुआ है? स्लेट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट और सेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वार्ट्जाइट का निर्माण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है? तो पहला है यामो, दूसरा है ब्लिजार्ड, तीसरा है जोंडा और लास्ट है फोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लिजार्ड। नेक्स्ट है, द्वितीयक तरंगे एस तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। दूसरा, ये तरंग तरल पदार्थ से नहीं गुजर सकती। और लास्ट है, इनकी गति धरातलीय तरंगों से कम होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाप्लास ने किया था। नेक्स्ट है, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, डाउन्स। अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मंडल या परत में वर्षा होती है? क्षोभ मंडल, तापीय मंडल, समताप मंडल और मध्यम मंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आपदा युग्म का जोड़ा सही है? पहला है, धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा समुद्र के स्तर में वृद्धि। दूसरा है, तीव्र गति से शुरू होने वाली आपदा लावा प्रवाह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों के दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरल निर्वाह मूलक कृषि की है? पहला है, इसमें खेती के आकार छोटे होते हैं, इसमें झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और लास्ट है, एक ही भूखंड में कई अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा, ये तीनों के तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के हिमालयी जंगलों में नहीं पाई जाती? एबोन, सिल्वर फर, ब्लू पाइन और सफ़ेद विलो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एबोन भारतीय हिमालय जंगलों में नहीं पाई जाती। 1980 में कौन सा देश अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था? तो इसका सही आंसर होगा चीन। निम्नलिखित में से नदियों के किस संयोजन को भारत में उनके क्षेत्र के अवरोही क्रम में सही रूप से अनुक्रमित किया गया? पहला है, ब्रह्मपुत्र नर्मदा और गंगा। दूसरा है, गोदावरी सिंधु नर्मदा। तीसरा, गंगा सिंधु महानदी। और लास्ट है, सिंधु गंगा कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा, सिंधु और महानदी। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में। नेक्स्ट है, एक उद्योग का स्थान काफ़ी हद तक निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? कच्चा माल और दूसरा जलवायु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, भारत में मानसून की वापसी किस महीने से शुरू होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में मानसून की वापसी सितंबर में शुरू होती है। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIEC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा युग्म सही है? पहला है, गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक महासागर। दूसरा है, लेब्राडोर धारा, प्रशांत महासागर। तीसरा है, पेरू धारा, हिंद महासागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल एक सही है। लेब्राडोर धारा ये उत्तरी अटलांटिक में चलती है, ये उत्तरी
अटलांटिक में चलती है। उसके अलावा पेरू दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। पेरू दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। निम्नलिखित में से किसे भारत के लोहा और इस्पात उद्योग की समस्या के रूप में पहचाना गया है? इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। पहला, कोकिन कोल की उच्च लागत। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही आंसर होगा, तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उत्पादन अम्ल वर्षा में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। निकटवर्ती तट क्षेत्र में औसत समुद्र तल से सुनामी लहरों की जल की ऊंचाई कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुनामी रन अप कहलाता है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय को किसके द्वारा अलग किया जाता है? पहला है सिंधु जोड़, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, हिमालय फ्रंट फोल्ड और लास्ट है मैन बाउंड्री थ्रस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। नेक्स्ट है रबी की फसल कब से बोई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरावली भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक आपदा है? पहला है मृदा अपरदन, सुपोषण, परमाणु विस्फोट और डी है शीतलहर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुपोषण। भारत का एकमात्र नदीय प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता बंदरगाह है वो भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। नेक्स्ट है मुद्रा की आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपाय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? M4 जनता के पास मुद्रा प्लस कुल डाक जमा, M3 जनता द्वारा धारिता मियादी जमा राशि प्लस डाकघर में जमा बचत, M1 जनता के पास मुद्रा प्लस जनता की मांग जमा, M2 जनता की मांग जमा प्लस डाकघर में बचत जमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। खालिस्तान शुल्क आयातित या निर्यातित वस्तु के मूल्य पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यथामूल्य। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास के संबंध में कौन सा कथन नवशास्त्रीय विचारों से संबंधित नहीं है? पहला है यह आर्थिक विकास को गरीबी और असमानता को दूर करने का मानता है। दूसरा है यह मानता है कि पूंजी निर्माण के दीर्घकालिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप विकास होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2। भूकंपीय घटनाओं के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए और कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एहतियात उपाय किए जाने चाहिए? पहला है वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर उत्खनन को रोकना। दूसरा है पहाड़ी क्षेत्रों में शहरीकरण विकास के प्रतिबंधित करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंची इमारतों का निर्माण करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है इस क्षेत्र में उत्पादकों की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई रहती हैं। यह क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 सही है, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत में मांग और समय देनदारियों के लिए तरल संपत्तियों के अनुपात को रुपए के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोलवेंसी अनुपात, दूसरा सीमांत मानक सुविधा, न्यूनतम समर्थन कीमत और वैधानिक तरलता अनुपात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट है समग्र नामांकन अनुपात किस क्षेत्र के साथ संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ये शिक्षा के साथ संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक उपाय है? पहला है सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरा है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक बैंक है? बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा है जो सार्वजनिक बैंक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्के जारी करने का प्राधिकरण है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के व्यापारिक बैंक, भारत सरकार और निगमित संस्थाएं। तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार। सिक्के भारत सरकार जारी करती है, जबकि सिक्कों का संचालन रिजर्व बैंक के पास होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इनकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।